मॉर्निंग एवरीवन। आ रही है मेरी वॉइस सबको? गुड मॉर्निंग मैम। यस मैम, आ रही है। ओके, तो लास्ट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला किया था, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट करना है पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ठीक है। तो वॉइस क्लियर नहीं आ रही? हम्म, सभी को मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? नो मैम। नो मैम, मतलब किसी को भी नहीं आ रही है क्लियर? क्लियर है मैम। क्लियर है मैम। क्लियर है मैम। अच्छा, किस किस को वो दिख रही है, अच्छी नहीं आ रही है? मैम थोड़ी इको कर रही है। अच्छा, जिसको भी ना प्रॉब्लम आ रही है एक बार वो कर लो, रीज्वाइन कर लो एंड करके। नहीं, अदरवाइज माइक लगा के देखते हैं। फिर माइक लगा के आपकी वॉइस नहीं आती है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, तो हमारे पास नेक्स्ट है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब ये क्या होता है? मान लो मेरे पास यहाँ पे एक चार्ज पड़ा है प्लस, यहाँ पे एक चार्ज पड़ा है प्लस क्यू। मैंने क्या करना है, एक इन्फिनिटी से मतलब बहुत दूर से, एक बहुत दूर से एक चार्ज पड़ा है, बहुत दूर एक चार्ज पड़ा है, उसको हमने यहाँ पे लेके आना है, जो इसके आर डिस्टेंस की दूरी पे है, ठीक है। एक प्लस क्यू चार्ज है जो बहुत दूर है इससे, मैंने इसको उठा के, ये मीन्स हमने इसको यहाँ पे रखना है, ठीक है। अब ये ऐसे तो रखा नहीं जाएगा, अभी ये ऐसे तो रखा नहीं जाएगा। अब ये रखा कैसे जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे। हल्का कुछ हुआ है? नहीं मैम, गलती से हो गया। ओके। पूजा अभी भी क्लियर वो नहीं आई वॉइस क्लियर? नहीं मैम, आ रही है आवाज। तो हमें प्लस क्यू चार्ज इन्फिनिटी से यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पे लेके आने के लिए ये ऐसे तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। आप इसको इस तरफ लेके आने की कोशिश करोगे, ये इसको रिपेल कर देगा, तो ये चार्ज आएगा कैसे, ये चार्ज ऐसे आएगा। इसको हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा इसको यहाँ पे रखने के लिए, ठीक है। अब मान लो मेरे हाथ में ये चार्ज उठाया हुआ है मैंने, ठीक है, मैंने ये चार्ज उठाया हुआ है, तो मैं काम कर रही हूँ उस पे, ठीक है। कौन काम कर रहा है? मैं काम कर रही हूँ। तो फोर्स कौन लगा रहा है? मेरा हाथ लगा रहा है, आर के, ठीक है। ये फोर्स मैं लगा रही हूँ, ठीक है। तो मैंने हाथ में पकड़ा इसको, अब मैं फोर्स लगा रही हूँ उस पर, मीन्स मैं एनर्जी दे रही हूँ उसको, और मैंने उठा के इसको यहाँ पे ले आई, आर डिस्टेंस पे क्या कर दिया मैंने, रख दिया, ठीक है। तो हमने मुझे कितना काम करना पड़ा, मुझे कितना वर्क करना पड़ा इसको यहाँ से इन्फिनिटी से उठा के यहाँ पे रखने के लिए। अब आपको पता है वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और मैं जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है उसको मैं उठा के कहां से कहां लेके आई हूँ, उसको मैं उठा के कहां से कहां लेके आई हूँ, उसको उठा के लेके आई हूँ मैं इन्फानाइट से आर डिस्टेंस पे, ठीक है। इन्फानाइट से कहां पे लेके आई हूँ, आर डिस्टेंस पे लेके आई हूँ, ठीक है। अब आपको पता है, ठीक है, पहली मैम चीज तो, आर के लिखा है वहां पे, एफ के नीचे। है जी, एफ के नीचे आर के लिखा है। हाँ जी, रमनदीप कौर ने किया है वर्क, फिर मैंने ठीक अपना ही नाम लिख दिया, ठीक है। अब देखो, तो मुझे वर्क करना पड़ा इसको यहाँ से यहाँ पे लेके आने के लिए, कितना वर्क करना पड़ा आपको पता है, फोर्स क्या होती है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब लिमिट्स क्या है, कहाँ से कहाँ लेके आए हैं, इन्फानाइट से आर डिस्टेंस पे लेके आए हैं। ये फोर्स किसने लगाई है, मैंने लगाई है, ये फोर्स मैंने लगाई है। अब ये फोर्स मेरी हो गई। अब आपको न्यूटन का थर्ड लॉ भी पता होगा,
न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी पता होगा। थर्ड लॉ क्या बोलता है कि अगर आप एक तरफ फोर्स लगा रहे हो तो उसके ऑपोजिट भी कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। दो फोर्सेस लगती है ना, तो मतलब आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा। अब यहाँ पे कौन लगा रहा है फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे कौन लगा रहा है, यहाँ पे देखो मैं लेके आ रही हूँ इस तरफ तो मेरी फोर्स लग रही है, इस तरफ आर के हो गया, ठीक है। अब इस पे कौन फोर्स लगा रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज फोर्स लगा रहा है इस पे, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये रिपेल करके इस तरफ को धकेलेगा इसको, तो यहाँ पे लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो चार्जेस के बीच में कूलम फोर्स बोल सकते हो, या फिर मैंने क्या बोला था, जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक का नाम दे सकते हैं हम, तो इसको हम इलेक्ट्रो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल सकते हैं। तो मैं इस तरफ फोर्स लगा रही हूँ, ये दोनों रिपेल कर रहे हैं, तो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है दूसरी डायरेक्शन में। अब कोई चीज हम बस मोस्टली सब चीजें निकालते हैं इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, ये दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो अगर ये एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। बट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो साइन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। इसको लिख सकती हूँ माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि मैंने पार्टिकल यहाँ पे रख दिया। अगर रख दिया तो ये अगर अपोज कर रहा है तो जो मैंने फोर्स लगाई थी, ठीक है, ये उसको अपोज कर देगी, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो पार्टिकल यहाँ पे रखा जाएगा। तो जो मैं फोर्स लिखा था मैंने आर के, इसको मैं माइनस ऑफ फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख सकती हूँ। यहाँ से आ जाएगा इनफाइनाइट से आर इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ पे माइनस साइन यहाँ से निकला है, इनटू डीएक्स। अब आपको पता है फोर्स, ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला भी बता सकता है। कूलम्ब लॉ किया था उसमें निकाला है हमने, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, नॉट Q1 Q1 Q2 into डिवाइड बाय R Q2 स्क्वायर। divided by यहाँ 4 पे pi epsilon naught. q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इनटू dx। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 1D की, तो यहाँ पे भी हम x लिख सकते हैं, x लिखो r लिखो आपकी choice, ठीक है। तो यहाँ पे अब q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मींस क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से निकला माइनस क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन कर दी, ये 1 बाय एक्स स्क्वायर है, इसको लिख देंगे x माइनस 2, लिमिट्स इनफाइनाइट से r इनटू dx। तो मैम यहाँ से अब डिस्टेंस तो आर ही नहीं है, तो आर ही नहीं आएगा कहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे। कैपिटल आर, चाहे स्मॉल आर लिख लो, कैपिटल आर लिख लो, कोई इशू नहीं है। नहीं मैम, यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्यों किया आपने? पता क्या है, ये लिमिट्स क्या है, हम इसको रीजन से मान के चलते हैं। ये जो डिस्टेंस है ना, अगर हम वो रीजन से लें तो मैं अगर इसको x मान लूं या फिर r मान लूं, वो मेरी चॉइस है। अपना इसको मैं बताती हूँ, एक मिनट, इसको ना x मान लेना। मैडम माड़ा रिपीट करियो। सारा रिपीट करना, नहीं नहीं, बस इथों एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक dx इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन x स्क्वायर वाला। इसके बाद तो कुछ कितना ही नहीं है अजय। वो तो फोन ले आ हमारे गया पास जी।
देखो हमारे पास से फोर्स आई थी जो मैंने लगाई है, ठीक है, ये तो वर्क डन यहाँ से ये निकल आएगा। अब उसके बाद एफ ऑफ आर के किसके इक्वल होगा, माइनस एफ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब लॉ क्या होता है, क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। अब ये ना एक्स स्क्वायर मैं बताती हूँ क्या है, ये ना पार्टिकल जहां से आपने उठाया है वहां से डिस्टेंस लेना है, जहां से पार्टिकल आपने उठाया है वहां से डिस्टेंस लेना है। तो मान लो वहां से आपने डिस्टेंस लिया, ये है, इसको ना ऐसे मानो, क्योंकि इनफाइनाइट तो कोई डिस्टेंस नहीं होता है ना, तो बहुत दूर मान लेते हैं, तभी इसको क्या मानेंगे, इनफाइनाइट। मान लो आपका ये पड़ा था पहले चार्ज, तो इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो जाएगा x, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा x, बट मैंने कहाँ पे रखना है, r पोजीशन पे लाके रखना है, ठीक है। तो अगर r पोजीशन पे लाके रखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे r कर देंगे, और जहां से लेके आई हूँ, ठीक है, वो है इनफाइनाइट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंड में जाके लिमिट्स पुट करेंगे x की वैल्यू इनफाइनाइट। बट स्टार्टिंग में इसको क्या मान रहे हैं, दोनों चार्जेस में डिस्टेंस x मान के चल रही हूँ मैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैंने दोनों चार्जेस में डिस्टेंस ले लिया है x, तो अब यहाँ पे हो जाएगा, नीचे 1/x² है तो x को -2 लिख देती हूँ इंटू dx, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा, इंटीग्रेशन करो इसकी, क्या बनेगा, इसकी इंटीग्रेशन करो क्या बनेगा। अगर अभी भी ना इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, इसको ऐसे मान लो, देखो एक चार्ज यहाँ पे पड़ा है +q, एक हमने r डिस्टेंस पे लेके आना है, यहाँ पे लेके आना है, तो अभी चार्जेस में डिस्टेंस कितना है, r, ठीक है। मुझे यहाँ पे चार्ज लेके आना है, मुझे यहाँ पे चार्ज लेके आना है, तो अभी इन दोनों में डिस्टेंस कितना है, r, तो हमारी लिमिट ऊपर वाली कहाँ रही, r। अब ये चार्ज हम लेके आ रहे हैं इन्फाइनाइट से, इन्फाइनाइट से लेके आ रहे हैं, ठीक है, मतलब +q यहाँ पे पड़ा है, चाहे रीजन से मान लो चाहे यहाँ तक मान लो, इसको हम मान लेते हैं x। दोनों चार्जेस में डिस्टेंस कितना मान लिया हमने, x, ठीक है। x को हमने देखो इनफाइनाइट पुट कर दिया है, ये लिमिट्स हम इंटीग्रेशन करने के बाद सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो x डिस्टेंस से हमें कहाँ तक आना है, r, x क्या है, बहुत दूर है, तो बहुत दूर है तो इसको हमने मान लिया है इनफाइनाइट, ठीक है। अब इस चीज को ऐसे समझ सकते हो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, x -3 आ जाएगा, -2 + 1 -1 इनफाइनाइट से r, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया, q² बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x बचा इनफाइनाइट टू r। तो यहाँ से हमारे पास बनेगी, लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, 1/r अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/0 कितना, 1/इनफाइनाइट कितना होता है, 0। तो यहाँ 0। से हमारे पास ये बन गया है, ठीक है। वर्क डन की वैल्यू ये आ गई है, तो वर्क डन की वैल्यू आ गई है q² बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब ये जो वर्क डन है ना, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी है क्या, ठीक है, तो आप क्या बताओगे कि इनफाइनाइट से r डिस्टेंस पे मैंने चार्ज लेके आना पड़ेगा, चार्ज लेके आना है, इनफाइनाइट से r डिस्टेंस पे मैंने चार्ज लेके आना है, ठीक है। तो उसको लाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, जो वर्क किया है ना, वर्क क्या है, एनर्जी तो है, तो जो वर्क है ना वो एज अ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है सिस्टम में, ठीक है। तभी इसको हम क्या नाम दे देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का मीन्स कैपिटल यू का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको हम कैपिटल यू का नाम दे देंगे। अच्छा, अब रही चीज पोटेंशियल एनर्जी, तो सबको क्लियर है कि क्या होती है, यस मैम। मैम एक बार बता दो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तन्वी बताएंगे क्या होती है, बताओ कोई इन क्या होती है। इनफिनिटी से डिस्टेंस पे जो चार्ज हम लेके आ रहे हैं उसको लाने के लिए जो वर्क कर रहे हैं उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। or the energy produced due to the position.
इनफाइनाइट से कहीं किसी डिस्टेंस पे लेके आना है, किसी आर डिस्टेंस पे। मीन सिंपल भाषा में अगर इनफाइनाइट से हमें एक पार्टिकल लेके आना है कहीं आर डिस्टेंस पे, तो उसको लाने के लिए मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। जो वर्क डन है ना वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, क्योंकि वर्क डन क्या है? एनर्जी। तो उस एनर्जी को हम क्या नाम दे रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है, पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। मीन्स एक चार्ज पे आपने कितना काम किया उसको आप बोलोगे वर्क डन। ठीक है। यहाँ पे तो आप जब बहुत सारे चार्जेस की बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, मीन्स कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ी। अगर मैं एक चार्ज की बात करूं, ठीक है, वर्क पर यूनिट चार्ज, तो वो क्या बन जाता है? पोटेंशियल। या फिर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ये क्या बन जाएगा? पोटेंशियल बन जाएगा। ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। आज का इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है उसमें लर्न करने वाला कौन से फॉर्मूले हैं? ये दो फॉर्मूले याद करने वाले हैं। ठीक है। ये दो फॉर्मूले याद करने वाले हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। देखो आप ना फॉर्मूले से याद रखो, फोर्स क्या होती है? क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये होता है। यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे आर है। पोटेंशियल एनर्जी में या फिर पोटेंशियल में क्या आ जाता है? आर। यहाँ पे आ जाएगा क्यू बाय 4 पाई, क्यू से क्यू डिवाइड कट जाएगा ना, ये बन जाएगा। तो फोर्स में नीचे आता है आर स्क्वायर, बट पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में क्या आता है? नीचे आर आता है। इसका डिफरेंस याद रखना। तो ये फॉर्मूले अभी तक के लेक्चर में आपको याद रखने हैं। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल क्या होते हैं। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट चीज देखो, अच्छा, मैंने पोटेंशियल लिखा है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर मैं वर्क डन को लिख दूं माइनस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इनटू डीएक्स, डीएक्स लिखो, डीआर लिखो। ठीक है। ये है वर्क डन को हमने यही लिखा था, माइनस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इनटू डीआर, यही चीज लिखी थी हमने। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइडेड बाय चार्ज इनटू डीआर, ये चीज क्या बन गई? फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स, फील्ड। यस, फोर्स पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक होता फील्ड। है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डीआर। तो पोटेंशियल की वैल्यू ये बन जाएगी, ये वेक्टर है सारे, फोर्स भी एक वेक्टर है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट किन दो क्वांटिटीज में होता है? दो वेक्टर क्वांटिटीज में होता है। तो ये भी एक वेक्टर होगा और ये भी एक वेक्टर होगा। तो हमारे पास पोटेंशियल का ये वाला फॉर्मूला निकल आया है। अब इसको ना आप जनरलाइज कर सकते हो। ठीक है। इस फॉर्मूले को आप जनरलाइज कर सकते हो। जनरलाइज कैसे कर सकते हो? आपने ये चीज याद रखनी है। मीन्स आपके पास उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला याद करने वाला कौन सा हुआ? देखो, ये है, इसी को बनाते हैं, माइनस ई डॉट दिया है, ए टू बी गए, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये होगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो आप पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है, आप पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है। तो आपको सेकंड ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है। ठीक है। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है, ये होता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। इसी को यूज करके आगे बहुत सारे रिलेशन ड्राइव किए जाते हैं। जैसे हमने सबसे पहले किया था, उसके लिए होलोस्फीयर के लिए किया था। ठीक है। हमने होलोस्फीयर के लिए किया था। अगर हमने होलोस्फीयर के लिए किया था, आउटसाइड क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड। भूल गए? क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई 4 पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आर स्क्वायर।
ये था, ये मैम ओनली क्यू मतलब था, क्यू स्क्वायर नहीं था। क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड था वो सिर्फ क्यू था, क्यू स्क्वायर नहीं था। Q बाय 4π0 R स्क्वायर। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज देखो क्या होगी, हमने फाइंड करना है पोटेंशियल। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे पोटेंशियल? हमारे पास क्या है, ये तो स्फीयर है, होलो स्फीयर है। होलो स्फीयर मींस इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। होलो स्फीयर मींस इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज, मींस इनसाइड क्या है, खाली है, वॉल्यूम पे कोई चार्ज नहीं है, इसके सिर्फ सरफेस पे चार्ज प्रेजेंट है। तो अगर इसके सिर्फ सरफेस पे चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, आउटसाइड निकालना चाहते हैं, आउटसाइड निकालना चाहते हैं, तो मैं अगर पोटेंशियल देखूंगी तो मुझे लिमिट्स लेनी पड़ेगी। यस, मुझे लिमिट्स लेनी पड़ेगी, तो मैं कहां से कहां आऊंगी? देखो, मैं इनफाइनाइट से चली हूँ, यहाँ तक पहुंच गई हूँ, मैं इनफाइनाइट से चली हूँ, यहाँ तक पहुंच गई हूँ। इसका रेडियस है कैपिटल आर, इसका हम मान लेते हैं डिस्टेंस स्मॉल आर। तो आप कैसे चलोगे? माइनस इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस पे आ गए हो यहाँ पे, ठीक है, ई इंटू डी आर, क्योंकि ये आउटसाइड ही है पॉइंट। ठीक है, हम आउटसाइड की ही बात कर रहे हैं, तो आउटसाइड के लिए यहाँ पे आउटसाइड की हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा बी ऑफ आर माइनस बी ऑफ इनफाइनाइट। ठीक है, अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो ये बन जाएगा q बाय 4π0 r स्क्वायर इंटू डी आर। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होगा? इन्फिनिटी पे पोटेंशियल, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होगा? जीरो। जीरो। कैसे जीरो होगा? यहीं पे देखो, पोटेंशियल क्या है, q बाय 4π0 r। अगर आप डिस्टेंस को क्या कर दोगे, इनफाइनाइट, अगर आप डिस्टेंस को कर दोगे इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट 0, तो मैम ये भी इनफाइनाइट सोच डिस्टेंस सकते पे हैं इनफिनिटी पे, ये भी सोच सकते हैं इनफिनिटी पे उस चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगेगी। बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। अगर हमने डायरेक्ट फॉर्मूले से देखना हो, आर डिस्टेंस ही जीरो हो गया है, सॉरी डिस्टेंस ही इनफाइनाइट हो गया है, अगर 1/इनफाइनाइट करोगे तो क्या मिलेगा? जीरो। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। ठीक है, मैडम वी ऑफ आर माइनस वी 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 इन्फिनिटी है कि मैं लेके आई? समझ नहीं आया जसप्रीत, थोड़ा लाउड बोलोगे? मैडम वी आर माइनस वी इन्फिनिटी एक कद लिखे ਆਪਾਂ इन्फिनिटी ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ मतलब डिस्टेंस इन्फिनिटी ਤਾਂ नहीं लिया? कितने? ऊपर जी वी आर माइनस वी। हाँ जी मैडम। बी आर माइनस बी, मैं ਇਹ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼, ਇਹ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਤੋਂ ਆਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੱਕ ਆਈਆਂ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਤੋਂ ਆਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੱਕ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲਿਮਿਟਸ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਤੋਂ ਆਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, आर माइनस इनफाइनाइट, और इन्फिनिटी पे की होगा पोटेंशियल जीरो, तो यहाँ से हमारे पास ये टर्म क्या आ जाएगी? ठीक है, यहाँ से हमारे पास v ऑफ r निकल आएगा। अब q बाय 4π0 इसकी वैल्यू मींस ये इतनी चीज क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो, q बाय 4π0 यहाँ से आ जाएगा इनफाइनाइट से r 1/r स्क्वायर डी आर। अब इसकी इंटीग्रेशन करके आंसर बताओ मुझे जल्दी से, इसकी इंटीग्रेशन करके मुझे आंसर बताओ। क्यू बाय 4π0 r। आपके लिए कितनी आ रही है? बाय 4 पाई हाँ एप्सिलॉन जी, नॉट। बाकी की कितनी आ रही है? Q by 4 pi epsilon naught into R. q बाय 4π0 into r, r स्मॉल r। तो हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल
आउटसाइड के लिए क्या निकला है, आउटसाइड के लिए निकला है Q बाय 4π0 R, ठीक है, Q बाय 4π0 इंटू R। तो हमारे पास पोटेंशियल ये निकल गया है। अब ऐसे सिमिलरली आप कहाँ पे निकाल सकते हो, सरफेस पे निकाल सकते हो। तो सरफेस के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे देखें तो होगी Q बाय 4π0 कैपिटल R स्क्वायर। तो पोटेंशियल सरफेस पे कितना हो जाएगा, इसको ही देख के अंदाजा लगा सकते हो, Q बाय 4π0 सालन नॉट इंटू कैपिटल आर। कैपिटल R हो जाएगा, ठीक है। अब हमने देखना है इनसाइड, इनसाइड कितनी सी फील्ड, 0। होलो स्फीयर के लिए हमारे पास इनसाइड फील्ड कितनी होती है, 0। तो अगर इनसाइड फील्ड 0 है तो पोटेंशियल कितना होगा, अगर इनसाइड फील्ड 0 है तो पोटेंशियल कितना होगा। देखो अभी हम सरफेस तक पहुंच गए हैं, हम अभी सरफेस तक पहुंच गए हैं, मुझे इनसाइड पोटेंशियल चाहिए, मुझे इनसाइड पोटेंशियल चाहिए। अब मैंने इसका मान लिया रेडियस r। अब मैं क्या आऊंगी, सरफेस से r डिस्टेंस की तरफ आऊंगी, सरफेस से r डिस्टेंस की तरफ आऊंगी। तो अगर मैं यहाँ पे लगाऊं d ऑफ b माइनस d ऑफ a इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे a टू b e इंटू डी आर, इनसाइड की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा ये क्या है, मैं कहां से कहां आ रही हूँ, मैं इस सरफेस से r डिस्टेंस की तरफ आ रही हूँ, इसका मतलब मैं ये आ रही हूँ, मतलब मैं सरफेस मीन जो सरफेस r डिस्टेंस पे पड़ा है मैं स्मॉल r डिस्टेंस तक आ रही हूँ, ये क्या है 0 इंटू डी आर, ऐसे लिखूंगी मैं, ठीक है। r से स्मॉल r तक आ रहे हैं तो यहाँ पे लिखा जाएगा v ऑफ r माइनस v ऑफ r। अब यहाँ पे तो 0 है तो ये 0 हो गया, तो यहाँ से v ऑफ r निकल आया v ऑफ कैपिटल r इक्वल v ऑफ कैपिटल r कितना था, q बाय 4π0 r मींस सरफेस पे कितना पोटेंशियल था ये। तो इनसाइड जब आपने पोटेंशियल निकाला तो वो क्या मिला, 0 नहीं मिला, तो क्या मिली, कांस्टेंट वैल्यू मिली, ठीक है, उसकी कांस्टेंट वैल्यू मिली। तो अगर अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल भी 0 होगा, ठीक है। क्यों 0 नहीं होगा, ठीक है, पोटेंशियल है क्या, चाहे पोटेंशियल एनर्जी है चाहे पोटेंशियल है, ये चीजें है क्या, ये है एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है, आपको वर्क डन कितना करना पड़ रहा है, ठीक है। चार्ज को लाने के लिए आपको वर्क डन कितना करना पड़ रहा है। जैसे मैंने इंफाइनाइट से चार्ज करने में पी पॉइंट तक लेके आई, पहले मैं पी पॉइंट तक लेके आई तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा, कितना वर्क डन पर यूनिट चार्ज कितना करना पड़ा, Q बाय 4π0 स्मॉल r। फिर मैं सरफेस तक ले आई तो मुझे इतना करना पड़ा। अगर मैं इससे, क्योंकि मुझे वर्क डन क्यों करना पड़ा, मुझे वर्क डन क्यों करना पड़ा, क्योंकि मैं इंफाइनाइट से पॉजिटिव चार्ज लेके आ रही हूँ, ठीक है। तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस चार्ज को रिपेल करेगा, तो इस रिपल्शन की वजह से मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। बट जैसे ही मैं सरफेस के अंदर की तरफ आऊंगी यहाँ पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, यहाँ पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन ऐसे होती हैं बाहर की तरफ। तो अगर यहाँ से आप अंदर लेके आने की कोशिश करोगे तो मुझे कोई एक्स्ट्रा वर्क करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब कोई अंदर से पहले करने वाला है ही नहीं तो मुझे कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो जितना सरफेस पे किया अब वो पार्टिकल ऐसे ही अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो अंदर हमारा पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट, वो भी कितना, जितना सरफेस पे। क्लियर है ये चीज सबको, ये पोटेंशियल अंदर 0 क्यों नहीं आया। मैम ये वी आर की वैल्यू Q अपॉन 4π0 कैपिटल आर आई है ना, सरफेस वाली, ठीक है। ये निकालिए, ठीक है। तो हमारे पास बोलो ये पॉइंट मींस ये टॉपिक स्कोरिंग है, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पोटेंशियल आउटसाइड क्या होगा, इनसाइड क्या होगा, सरफेस पे क्या होगा। होलो स्फीयर के लिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है तो पोटेंशियल भी 0 होना चाहिए, नहीं,
इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब कोई चार्ज नहीं है, तो मुझे एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जो सरफेस पे किया था वही मुझे अंदर तक मैं उसको ले आऊंगी। ठीक है, अब हमारे पास अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगी, अगर होलो स्फीयर के लिए ग्राफ बनाए किसके और किसके बीच में, इसका बनेगा पोटेंशियल और आर के बीच में। ये है रेडियस, ये है रेडियस। तो अगर हम रेडियस पे देखें, रेडियस पे देखें तो पोटेंशियल की कुछ वैल्यू है, ये है वो भी कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि आर तो कांस्टेंट है। अगर मैं बाहर देखूं तो कैसे वेरी कर रहा है, ऐसे वेरी कर रहा है, सॉरी, पोटेंशियल आर के साथ इनवर्सली है, तो पोटेंशियल आर के साथ क्या है, इनवर्सली है। अगर आप इनसाइड देखोगे, इनसाइड क्या है, कांस्टेंट, जितनी सरफेस पे है वैल्यू उतना ही हमारे पास इनसाइड रहने वाला है, तो इसका ये बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये ग्राफ सबको? हाँ जी, क्लियर है ये ग्राफ सबको? मैम इनसाइड वाला कैसे कांस्टेंट है मैम? मैम वो भी तो वेरी कर रहा है। कहाँ वेरी कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैम कैपिटल आर। बी ऑफ आर ना है क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। आर क्या होगा, कांस्टेंट, ये है। आप किसी भी पॉइंट पे देखोगे क्या मिल रहा है आपको, आर कांस्टेंट। आर तो रेडियस है ना, स्फीयर का रेडियस तो चेंज नहीं हो रहा है ना। हाँ जी मैम ठीक है। ओके कैपिटल मैम उसको। स्मॉल आर हाँ चेंज हो सकता है, कैपिटल आर कांस्टेंट है। ठीक है मैम। अच्छा, अब हम करते हैं सॉलिड स्फीयर के लिए। सॉलिड स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितनी होती है, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इन सरफेस पे होती है क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, और इनसाइड कितनी होती है, इनसाइड होती है रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही होती है सॉलिड स्फीयर मींस उसके सरफेस पे तो चार्ज है ही है, और वॉल्यूम पे भी चार्ज है, सब जगह अंदर से वो खाली नहीं है, सब जगह चार्ज प्रेजेंट है, वो बनेगा सॉलिड स्फीयर। अब हमने इसके क्रॉसपोंडिंग पोटेंशियल फाइंड करना है, मुझे जल्दी से वैल्यू बताओ क्या होगी पोटेंशियल की। वही सेम चीज करनी है आपने, काम अब सब जगह पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। P एक पॉजिटिव चार्ज P डिस्टेंस पे लेके आना है, इसका रेडियस r है, इसका मान लो आप स्मॉल r, तो इनफाइनाइट से r डिस्टेंस तक आओ, फिर इनफाइनाइट से यहाँ तक आओ। ठीक है, फिर यहाँ से आप पहुंच गए हो, फिर अंदर जाना है आपने। मुझे जल्दी से आउटसाइड के लिए वैल्यू बताओ कितनी होगी निकाल के। क्यू बाई सेम ही 4 पाई होगी मैम, एप्सिलॉन नॉट क्यू आर। अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सरफेस पे हो जाएगी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। इनसाइड हो जाएगी रो आर स्क्वायर बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वहां से r हो जाएगा इनसाइड सॉरी सरफेस पे पोटेंशियल क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे बनेगा कैपिटल आर। ठीक है, अब रह गई हमारी इनसाइड। इनसाइड क्या बोला था मैंने, ये वाला फॉर्मूला यूज करो, बी ऑफ बी माइनस बी ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए टू बी जल्दबाजी करके इनटू डी आर। अब आपने क्या करना है, सरफेस से कहीं आर डिस्टेंस तक आना है।
इसका रेडियस अगर कैपिटल आर है, अपने आर डिस्टेंस तक आना है, ठीक है, सरफेस से आर डिस्टेंस तक आना है, इसका मतलब आर से स्मॉल आर तक आना है। इनसाइड कितनी है, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू डी आर। यहाँ पे लिमिट्स क्या बन जाएंगी, ये बन जाएंगी बी ऑफ आर माइनस बी ऑफ कैपिटल आर। रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल आया, यहाँ पे आर डी आर, लिमिट्स आर टू स्मॉल आर। अब करो इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करो, और बी ऑफ आर की वैल्यू चाहिए मुझे इनसाइड, ठीक है। तो ये क्या है, सरफेस पे, सरफेस की वैल्यू आपको पता है, ये दूसरी तरफ ले जाओ। आंसर बताओ जल्दी से निकाल के क्या बनेगा। Q by 4 pi epsilon naught R minus rho by 6 epsilon naught into small r square minus capital R square. दोबारा बोलना। Q by 4 epsilon naught R क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R capital minus rho by 6 epsilon naught ब्रैकेट में स्मॉल r square minus capital R square. बाकी की वैल्यू कितनी बन रही है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों आएगा? अच्छा वो सरफेस का, ठीक है ठीक है ठीक है मैम, ओके। हाँ जी, बाकी भी बताओ। कितनी आ रही है मैम? आंटी बताओ, बाकियों का निकल गया है इतना रिजल्ट? मैम बाद वाले में से ना माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बन जाएगा। देखो बी इनसाइड ये बनेगा, ये दूसरी तरफ ले गए, बी ऑफ आर माइनस रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाय 2 कैपिटल आर टू स्मॉल आर, फिर बी इनसाइड ये बी ऑफ आर क्या है, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर माइनस, अभी रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, अभी यहाँ पे 2 बाहर निकल गया तो बन गया यहाँ पे 6, ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, ये बना। अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन निकाल देते तो ये बन जाएगा, इसको लिख दोगे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये बन जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास इनसाइड पोटेंशियल इतना आता है, इनसाइड पोटेंशियल इतना आता है हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास इनसाइड भी हो गया, सरफेस पे भी हो गया और आउटसाइड भी निकल गया।
तो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था ये वाला बी ऑफ बी माइनस बी ऑफ ए, ये इंपॉर्टेंट है, सब जगह आप यूज कर सकते हो, आप इसको सब जगह यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको देख के आप इसको यूज करके आप कोई भी रिजल्ट निकाल सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, पोटेंशियल का हमने कर लिया है, मैम अरे किसी के पास ना सिलेबस है, हाँ जी नवदीप। मैम एक बात बोलनी थी, थोड़ा सा क्लास पहले कर दो। समझ नहीं आया। थोड़ा सा क्लास पहले ले लिया करो। पता नहीं ये करते करते ना फिर टाइम पता नहीं ऐसे निकल जाता है। मैम फिर वैन में बैठ के 7:30 क्लास तक आपने जाना होता है, स्कूल जाना होता है। 7:45 तक खत्म कर दिया करो बस। 7:40 पे। 45 पे खत्म कर दिया करो। चलो कोई बात नहीं, कर देंगे खत्म। मुझे एक चीज बताओ, आपके पास किसी के पास सिलेबस है इसका, यस उसका मैम। हाँ जी मैम। इलेक्ट्रोस्टैटिक का सिलेबस खोलना, मुझे पढ़ के सुनाना एक बार, मेरा ना फोन नहीं हो रहा, क्लास वो खत्म नहीं कर सकते हैं, पढ़ के सुनाना मेरे को जल्दी से Electric सिलेबस। charge, electric charge and its properties, Coulomb's law, electric field due to point charge and continuous charge distributions, field due to electric dipole, field lines, flux, Gauss law and its application, curl of a electric field, relation between potential and electric field, Laplace and Poisson's equation in electrostatics and their applications, electric potential due to different charge distribution, wire, ring, disc, spherical sheet, sphere, dipole, the energy for a point and continuous charge distribution, conductors in the electrostatic field, capacitors, current and current density, drift velocity, expression for current density vector. हाँ बस जी मैम। बस। बस पता चल गया मुझे, इतने से पहुंचे नहीं हम अभी। अच्छा तो आपको ये टॉपिक है मतलब। हमने नेक्स्ट करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, कितना होगा डाइपोल की वजह से। सबसे पहले डाइपोल क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले डाइपोल क्या होता है, हमारे पास डाइपोल होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस कॉल्ड डाइपोल। कोई दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, उन दोनों में कोई डिस्टेंस है, ठीक है, चाहे स्मॉल हो चाहे लार्ज हो, डिस्टेंस है ना दो चार्जेस के बीच में, बट इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, ठीक है। अगर ये माइनस क्यू है तो ये प्लस क्यू होने चाहिए, प्लस इक्वल होने चाहिए, तो ये क्या बनाएंगे डाइपोल। तो डाइपोल की वजह से अगर हमने फील्ड फाइंड करनी हो, ठीक है, मीन्स पोटेंशियल फाइंड करना हो या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो, तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, P vector equals to Q into 2A. अच्छा मैं वो नहीं देख रही, मैम इस टॉपिक का नाम क्या है अब? पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, तो ऐसे नहीं बनाते। एक यहाँ पे माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है, ये है ओरिजिन, ठीक है, पी पॉइंट पे खड़े होके देख रहे हो आप, ठीक है, पी ये डाइपोल है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये ओरिजिन है, सेंटर है मींस दोनों के बीच में, ठीक है। यहाँ से मैं पी पॉइंट तक मींस पी पॉइंट पे खड़ी होके देख रही हूँ, इस डाइपोल की वजह से मुझे कितना पोटेंशियल या फिर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड फील होगी। तो ये पी पॉइंट है ना, ये इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है, ये इस लाइन के साथ क्या बना रहा है एंगल थीटा। अब दोनों, अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है आर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हम मान लेते हैं आर। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ एंगल बना रहे हैं थीटा, तो मुझे पी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल फील होगा,
मुझे फील होगा पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ये होता है P cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इस पर चेक करने दो मेरे को, इस पर r स्क्वायर होता है, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल क्या होता है, P cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब यहाँ पे cos थीटा तो आपको पता चल गया कि क्या है, ठीक है, ये डिस्टेंस भी आपको पता चल गया, बट ये P क्या है, P होता है डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, P होता है डाइपोल मूवमेंट। और ये क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट डिस्टेंस इनटू चार्ज, या फिर चार्ज इनटू डिस्टेंस। अब हम इन दोनों में डिस्टेंस मान लेते हैं a, ठीक है, दोनों में डिस्टेंस मान लेते हैं a। वैसे तो पोटेंशियल में नीचे आ रहा था, तो यहाँ पे आर स्क्वायर कैसे आ गया? नहीं, आप एक चीज देखो, डाइपोल p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, q a cos ऑफ थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये कैंसिल होगा क्योंकि ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, तो नीचे r ही आएगा। ठीक है मैम। मैम Q इंटू 2a नहीं होता फॉर्मूला, 2a नहीं आएगा वहां पे क्योंकि अगर इन डिस्टेंस दोनों दोनों में का। डिस्टेंस 2a हो हाँ जी, तब होगा ना, हाँ अगर जी, हाँ जी, डिस्टेंस ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है, डिस्टेंस a है तो a लिख देंगे, ठीक है। हाँ जी। तो डाइपोल की वजह से हमारे पास इतनी होती है फील्ड, इसको रट लो, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल कितना होता है, P cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है। अब पोटेंशियल तो निकल गया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो ना इसकी डेरिवेशन भी है बहुत लंबी चौड़ी, इंटीग्रेशन वो कर देंगे बस, डेरिवेशन करनी है पोटेंशियल का जी। इंटीग्रेशन करके डेरिवेटिव आ जाएगा। पोटेंशियल पोटेंशियल का डेरिवेटिव करके हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है। देखो इसका मैं अपने इसको हम डेरिवेटिव मींस डेरिवेशन इसकी कर सकते हैं, बट वो करने की जरूरत नहीं है, बहुत लेंथी प्रोसेस है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो कि पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल क्या होता है, P cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है। अब सेकंड चीज हमने निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ मींस डाइपोल। इस डाइपोल की वजह से ई P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी फील होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन होता है माइनस डेल ऑफ p, यही होता है। अब आपको पोटेंशियल पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं r थीटा, ठीक है। तो जो ग्रेडियंट है वो भी आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में लिखना होगा, ठीक है। तो उसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में देखो कैसे लिखते हैं, इसको लिखा जाएगा करली बाय करली यार, लिखा जाएगा 1 बाय r आता है क्या इसमें, मुझे याद नहीं है। आर आर होते मैम, 1/r नहीं। 1 बाय r होता है ना, कंफर्म कर लेते हैं, गलत ना लिखा तो कहीं आपको मैं, नहीं ये होता है, यही होता है। देखो डेल को ना अगर आपने लिखना है, डेल को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं करली बाय करली एक्स आई कैप करली बाय जे कैप प्लस करली बाय करली जेड के कैप। डेल को हम ऐसे लिखते हैं करली एक्स आई कैप करली बाय जे कैप, कि किसी का माई कौन है, प्लस करली बाय करली जेड के कैप। अगर हमने ये कार्टेशियन में है, अगर हमने इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में इसको लिखेंगे करली बाय करली आर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन आर आपकी कैप ना ब्लर हो प्लस जा रही है। 1 बाय आर करली बाय करली थीटा आ जाएगा, थीटा कैप प्लस 1 बाय आर साइन थीटा करली बाय करली फाई कैप, ये हो जाएगा, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डेल को हम ऐसे लिखते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो यही चीज अब यहाँ पे कर दो सेम, तो इसको लिखोगे, देखो अब यहाँ पे मैम p,
हाँ जी। मैम मैम इसका हाँ जी। हमें डेरिवेशन तो नहीं करना पड़ेगा ना, रिजल्ट लर्न कर लें जो ये कर्ल बाय हाँ, कर्ल थीटा कर्ल बाय। रिजल्ट याद ठीक रखने है, हैं। ठीक है मैम। मैम स्क्रीन बीच में अब ब्लर हो यहाँ जा पे रही है। स्क्रीन, हाँ जी मैम, मतलब टाइम इंटरवल के बाद हो रही है मैम। मुझे ही हो रही है क्या? बाकियों को भी प्रॉब्लम आ रही है क्या ये? नहीं मैम। नहीं मैम, ठीक है। फिर हल्का आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके मैम। अच्छा, अब यहाँ पे है डेल के साथ बी, तो मैं यहाँ पे बी लिख दूंगी, यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बी आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, बी की जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कर ली बाय कर लिया। अच्छा, वो गेट की ना वो तो नहीं आ रही बाहर से धूप इस पे बोर्ड पे? प्रॉब्लम तो नहीं है, गेट खुला है सामने, वो तो नहीं आ रही? मैम कर दो बंद इसको। तो अब देखो हमारे पास क्या होगा, बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, बी की वैल्यू ये रही, आर क्या है, क्यू ए कॉस ऑफ थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस 1 बाय आर थीटा के आगे लिख लेती हूँ, करली बाय करली थीटा क्यू ए कॉस ऑफ थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब यहाँ पे फाई तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ आर है, थीटा है, तो फाई के साथ डेरिवेटिव करेंगे, क्या मिलेगा आपको? ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आर के साथ डेरिवेटिव करना है तो cos थीटा कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर लिख लो, तो इसकी वैल्यू बनेगी आर क्या, क्यू ए cos ऑफ थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय आर स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे क्या मिलेगा आपको, आर स्क्वायर ऊपर जाएगा माइनस ऑफ 2, -2 माइनस बाय आर क्यूब। यस ये बन जाएगा। उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे 1 बाय आर ऑलरेडी है, थीटा के 1 बाय आर ऑलरेडी है, क्यू ए अब cos थीटा के साथ करना है तो आर बाहर आ जाएगा, क्यू ए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, cos थीटा का डेरिवेटिव करोगे माइनस ऑफ sin थीटा, माइनस साइन। माइनस ऑफ sin थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। मैम क्लियर इधर दिख नहीं रहा, कट हो रहा है साइड में। तो मैं दोबारा से लिख देती हूँ, जी। ये लिखा है मैंने, क्यू ए cos ऑफ थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब माइनस 2 प्लस थीटा कैप बाय आर क्यू ए माइनस ऑफ साइन थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये है चीज, ये लिखी है मैंने। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज किया तो आर कैप ये बन जाएगा, देखो क्यू ए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा आर क्यू, तो ये कांस्टेंट निकल जाएगा, क्यू ए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये कांस्टेंट निकला, यहाँ पे क्या बचा, ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस भी बाहर निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे अंदर बचा 2 बचा, cos थीटा बचा, आर क्या बचा, यहाँ पे एक हमारे पास sin थीटा बचा, एक थीटा क्या बचा। ठीक है, अब E क्या है, माइनस डेल ऑफ बी, E क्या है, माइनस डेल ऑफ बी, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो क्यू ए बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब 2 cos थीटा आर कैप प्लस sin थीटा थीटा कैप, ये बन जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इतनी हो जाएगी,
अब डाइपोल की वजह से वैसे फील्ड याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक भी चीज गलत करते हो तो पेपर में डायरेक्ट मार्क्स कट जाएंगे आपके, ठीक है। अगर पेपर में एक भी चीज गलत करते हो तो डायरेक्ट मार्क्स कट जाएंगे। तो आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल को याद रखने की कोशिश मत करो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल को याद रखने की कोशिश मत करो। किसको याद रखो, इसको याद, इसको याद रखने की कोशिश करनी है आपको। कोशिश क्या, याद करना है। तो अब यहाँ पे देखो, क्योंकि पोटेंशियल क्या था, एक स्केलर क्वांटिटी थी, डेल लगा तो ये बन गया वेक्टर। तो ये हमारे पास ई क्या निकल के आया, वेक्टर निकल के आया। तो यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट है, एक आर कैप है, एक थीटा कैप है। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा लिख सकती हूँ इसको, ई आर कंपोनेंट कौन सा आया, ये वाला आर कंपोनेंट हो जाएगा, और ये वाला हमारे पास थीटा कंपोनेंट हो जाएगा। तो क्यू ए बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, पी डाइपोल मोमेंट, ठीक है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, बाय आर क्यू हो जाएगा साथ में 2 cos ऑफ थीटा, और ई थीटा हो जाएगा पी sin थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, तो ये वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो उसके बाद और कौन सा बचता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में, हमने उसकी डिफरेंशियल फॉर्म भी कर ली है, ये भी हो गया है। अच्छा, एक हमारे पास टर्म आती है क्वार्टर पोल मोमेंट, क्लियर है यहाँ तक सभी को? मैम इसकी जो दूसरी डेरिवेशन है डाइपोल की, जो यूजुअली हम पढ़ते होते थे सिंपली, जो 2q चार्ज रख के, सॉरी 2 लेंथ चार्ज रख के माइनस क्यू और माइनस प्लस क्यू में, हाँ जी, वो नहीं करनी हमने। जैसे स्फेरिकल वाली तो इवन थोड़ा याद भी नहीं है, बट जो माइंड में आ रही है वो तो वही वाली आ रही है। आप किसकी बात कर रहे हो, डेरिवेशन डाइपोल की वजह से? हाँ जी, डाइपोल की वजह से, जो हम जैसे पहले वो बोल रहे थे ना कि माइनस क्यू और प्लस क्यू में 2 लेंथ चार्ज, 2 लेंथ डिस्टेंस करके जो निकालते होते थे सिंपली, मतलब वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में नहीं होती थी। नहीं, एक्चुअली ना इस टाइम आपको लेंथी मेथड से नहीं जाना है, ठीक है। वो बहुत लेंथी मेथड है, मेरे को पता है। हमने, आप इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की बुक उठा के देख लो, 2-2 पेजेस के क्वेश्चन है, 2-2 पेजेस की डेरिवेशन है उसकी। अगर आप वो करने लग गए तो पेपर में से उसमें से नहीं आना है, ठीक है। पेपर में तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें आपको ऐसी ही चीजें डायरेक्ट, जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे अगर अच्छे से लर्न करोगे तो अच्छा है, ठीक है। अगर आप देखो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेरिवेशन में करवा सकती हूँ, ठीक है। मैं तो इसकी भी आपको डेरिवेशन करवा देती, बट फायदा नहीं है उस चीज का, ठीक है, क्योंकि वो पेपर में आनी नहीं है डेरिवेशन। आपको क्या पूछेंगे, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो हमें वो चीज याद रखनी है। और कैसे याद रखनी है, पोटेंशियल याद रखो, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ जी मैम, उसकी भी रिजल्ट की बात कर रहे थे कि क्या वो नहीं करना, जो दूसरे नहीं नहीं वाला। नहीं, वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मेरे सामने, मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की बुक है, ठीक है। मैं वहीं से देख रही हूँ कि क्या क्या चीजें करवाने वाली हैं और कौन से वे से करवाने वाली हैं, ठीक है। जैसे कल कल करवाया था आपको, जो एक तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, जैसे होलो स्फीयर के लिए, रिंग के लिए, डिस्क के लिए। एक हमारे पास अलग मेथड है, ठीक? एक हमारे पास अलग मेथड है, वो हम पहले स्मॉल एलिमेंट लेते हैं फिर उसकी इंटीग्रेशन करते हैं, बट वही 2-3 पेजेस का लेंथी टॉपिक है, फिर इंटीग्रेशन करते रह जाते हैं एंड में। तो इससे बेटर है कि सेम प्रॉब्लम अगर हम गॉस लॉ को यूज करके कर रहे हैं तो वो इजी हो जाता है, ठीक है। तो अभी हमने रिजल्ट, डायरेक्ट रिजल्ट याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो गॉस लॉ से तो हमारे पास सिर्फ 1-2 स्टेप्स का काम है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम उससे करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने क्या बोला था, मैंने कोई कॉन्सेप्ट बोला था अभी। मैम क्वाड्रपोल का निकालना था। क्वार्टर मूवमेंट,
वाटरफॉल मूवमेंट की वैल्यू नहीं याद रखनी है आप लोगों ने, ठीक है। ये क्या होता है, ये चीज पेपर में पूछ ली जाती है, ये क्या होता है। वैसे ना मेरे को एक बार बुक चेक कर लेने दो, वैसे मैंने बीएससी में शायद देखा था, ठीक है। तो अगर जरूरत पड़ती है, वैसे तो ये आज तक वो रिकॉर्ड है पेपर में, इसके रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि ये लेंथ ही बहुत चला जाता है। बट इसकी क्वेश्चन आया हुआ है इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस पे, ठीक है। ये हमें बताता क्यों है, ठीक है? ये हमें बताता क्या है, वैसे मैं आपको वैल्यू बता देती हूँ एक बार कि इसकी क्या होती है। ये वैल्यू होती है क्योंकि एक्स आई एक्स जे माइनस डेल्टा आई जे आर स्क्वायर रो बीटा, ये होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। इसको आईजे लिख सकते हो आप। इसकी वैल्यू ये होती है, रो चार्ज डेंसिटी हो गई, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, बीटा क्या है, वॉल्यूम हो गया है। अब यहाँ पे एक्स आई एक्स जे क्या है, डेल्टा आई जे, डेल्टा आई जे ड्राफ डेल्टा है। इसकी प्रॉपर्टी आपको पता होगी, क्वांटम में किया होगा कि अगर आई और जे इक्वल है तो इसकी वैल्यू 1 है, अगर आई और जे इक्वल नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0, ठीक है। ये क्या है, एक ड्राफ डेल्टा नहीं है, एक कर्नॉकर डेल्टा फंक्शन है ये, सुना होगा नाम। हाँ जी, सुना हुआ है नाम। हाँ जी हाँ। हाँ जी मैम, सर ने कराया था तब बताया था, मतलब हाँ, कर्नॉकर फंक्शन होता है ये, ठीक है। तो ये डेल्टा आई जे क्या होता है कि अगर तो आई और मींस दोनों इंडेक्स इसके इक्वल है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अब सेकंड चीज देखो, यहाँ पे हमें कौन सी चीज नहीं पता है, ठीक है। आर, आर हमारे पास होता है डिस्टेंस, ठीक है। आर हमारे पास होता है डिस्टेंस, और आर अब एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिखोगे तो आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, आर वेक्टर होता है एक्स आई क्या वाई जे क्या प्लस जेड के क्या, तो आर स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये एक्स आई एक्स के क्या है, आई, आई की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, जे की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। एक्स आई का मतलब एक्स वन का मतलब होगा एक्स, मैम उसका स्पेलिंग क्या एक्स टू लिखे, का के मतलब आर होगा, ओ, हाँ जी, स्पेलिंग क्या लिखे हैं, के आर ओ, कहाँ लिखे हैं, डेल्टा कर्नॉकर फंक्शन की के। स्पेलिंग भूल गई, सर्च कर लेना कर्नॉकर डेल्टा फंक्शन, कर्नॉकर, रुको एक मिनट बता ही देते हैं। एक दिन मैं पेपर में +2 के पेपर में बैठी थी, मैं एक्सेलरेशन के स्पेलिंग भूल गई, देख लो, मेरे को टीचर बता के गया। डेल्टा सही लिखा है, सही लिखा है स्पेलिंग, ये यहाँ पे ना टी की तरह नहीं है, के है ये, सही लिखे है स्पेलिंग, के आर ओ एन यू, KRONECTER, ठीक है मैम। डेल्टा फंक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास देखो x अगर 1 होगा मींस जैसे i की वैल्यू हो गई 1, तो x1 का मतलब होगा x, और अगर x2 हो जाता है मींस i की वैल्यू हो गई 2, तो उसको आप लिखोगे y, ठीक है। अगर x3 हो जाता है तो उसको लिखोगे आप z, ठीक है। उसको हम क्या लिख देंगे, z। तो ये देखो इस पे ना बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसका थ्योरी के साथ कोई नहीं है कोई चीज, मतलब इसमें बनते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, और फिर भी एक वैल्यू याद रख सकते हैं। वाटरफॉल मूवमेंट, जब आपको इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि ये हमें बताता क्या है, अगर Q की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा, अगर Q की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो क्या होगा, अगर लेस देन 0 होती है तो क्या होगा। अगर Q की वैल्यू लेस 0 होती है, सबसे पहले 0 के साथ ही स्टार्ट करते हैं, अगर 0 होगी तो क्या होगा, अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, अगर लेस देन 0 है तो क्या होगा।
अगर Q की वैल्यू 0 है मींस जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी। क्यू जीरो जो हमें क्वार्टर पोल मोमेंट है वो हमें क्या बताता है, वो हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है कि जो चार्ज है ना वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। अगर क्यू की वैल्यू 0 आ जाती है मींस सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है। इसको सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है या फिर स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर Q की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो कैसी बनेगी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की शेप, प्रोलेट। अगर Q की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो कैसी बनेगी शेप, ओब्लेट बनेगी। प्रोलेट शेप कैसी होती है, एक एलिप्स की तरह होती है ये, बट ऐसी वाली एलिप्स, ठीक है। एक एलिप्स की तरह होगी बट ऐसी वाली एलिप्स बनेगी। और ओब्लेट कैसी शेप होती है, ये भी एक एलिप्स की होती है बट इसकी शेप ऐसी होगी, ये एक्स एक्सिस की तरफ ओरिएंटेड होगी, ये वाई एक्सिस की तरफ ओरिएंटेड, ठीक है। तो ये चीजें पता होनी चाहिए कि हमारे पास अगर Q की वैल्यू 0 है तो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी, अगर Q की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो प्रोलेट शेप होगी, अगर Q की वैल्यू लेस देन 0 है तो ऑब्लेट शेप होगी, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। मैम आई की वैल्यू 1 2 3 ही होगी लास्ट, इससे एक्स्ट्रा नहीं होएगी 3 कोऑर्डिनेट्स को देख के? आई की वैल्यू 1 2 3, जे की वैल्यू 1 2 3, ये चलते जाएगी 1 आगे 1, तक? इसके सिर्फ यही वैल्यूज होंगी आई जे की, मतलब आई की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है, जे की वैल्यू 1 2 3, क्योंकि तीन ही कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं ना, एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक्स वाई जेड, तो ये ना वैसे एक टेंसर बनाएगा, कैसे, क्यू, ये टेंसर बनाएगा, कितने, तीन इसके हैं तीन इसके हैं, तो कितने कंपोनेंट्स बनेंगे, 3 इंटू 3, कितनी अरेंजमेंट हो सकती है, 9 9, 9 ठीक है। तो बन जाएगा क्यू 1 1, क्यू 1 2, क्यू Q1 1 3 3, Q2 1 2 2 2 3 2 3, 3 1 3 2 3 3। ये बनेगा 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी, ये टेंसर बनाएगा एकदम, क्वाड्रुपल टेंसर, ठीक है। ये चीज ऐसे बनेगी, आई की वैल्यूज 1 2 3 और जे की वैल्यूज 1 2 3, सिर्फ इतनी ही वैल्यूज रहेंगी इसकी, इससे ज्यादा नहीं होगी। ठीक है मैम। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, ये करने की जरूरत नहीं है आपको। कैपेसिटर वाला आता है ना, डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारा सिर्फ क्या बचा है, हमारे पास सिर्फ कैपेसिटर वाला टॉपिक बचा है, ठीक है। फिर कैपेसिटर होगा, फिर उसकी बाउंड्री कंडीशंस हो जाएंगी, ठीक है। फिर वहां से भी एक मैक्सवेल इक्वेशन निकलती है, ठीक है। वो क्योंकि थोड़ा सा आधा घंटा लग जाएगा उसमें, तो आज नहीं करवाऊंगी। ठीक है मैम। अभी कोई छोटा सा टॉपिक करवा दूं या फिर मैम रहने इनकी दूं? भी क्लास में 7:30 बजे तक की लगा ला करो। हाँ ठीक है, इनके एंड रिजल्ट पड़े हैं ना, वायर के, रिंग के, सॉरी रिंग के, डिस्क के। करवा दूंगी। हाँ जी। ये तो मैंने देखना है, इलेक्ट्रो, ये कल कंप्लीट हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। फिर हम मैग्नेटोस्टैटिक करेंगे, वो कोई ज्यादा लंबा नहीं है,
हो जाएगा। कल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म कर देंगे, ठीक है। मैम क्लास ना 6 बजे स्टार्ट कर लिया करो, आप लिंक पहले भेज दिया करो। मैंने इम्प्रूवमेंट किया, कल मैंने 6:15 पे भेजा था, शायद 6:11 पे भेजा था, आज मैंने 6:07 पे भेज दिया। मैम आप 5 बजे भेज देना, लिंक अपने आप आ जाएंगे 6 बजे। अरे नहीं, मैं लिंक तो भेज दूं, पता मुझे एडमिट करना पड़ता है। मैं ना कुछ ढूंढ रही हूँ, जूम पे तो होता है और इसमें ऑटो एडमिट नहीं होता है। होता है मैम, सेटिंग्स में जाके ना, इसमें जो सेटिंग्स होती हैं उसमें जाके आप चेंज कर दो। क्या चेंज कर दूं, बताओ अब। एडमिट के लिए परमिशन नहीं आएगी उसमें। मेरे पास तो आ ही नहीं रहा। रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, लाइव कैप्शन, ऑप्शन ही नहीं आ रहा मेरे पास तो। ये मीटिंग स्टार्ट करने से पहले होता है? हाँ नहीं मैम, मैं होती है ऑप्शन। होती है, मैंने वही देख रही हूँ कि लिंक तो मैं भेज दिया करूंगी, आप वही 6 बजे तक हो जाए। होस्ट कंट्रोल, ओके, मिल गया ऑप्शन मेरे को। हम्म। बट मैम ऐसा है उसमें ना, मतलब कि जो बच्चे नहीं भी होते कई बार वो भी क्लास लगा देते हैं। जो बच्चे नहीं भी होते, जैसे हम लिंक किसी को फॉरवर्ड कर दें, हम्म अब तो आपको पता है कौन कौन से स्टूडेंट आप उनको देख के एडमिट करोगे। कौन लोग आगे लिंक भेजते हैं? नहीं भेजता तो कोई नहीं है, मतलब कहने में आ जाता है। नहीं, फिर आप मैम लोग 6 मान लो, बजे, हम लोगों ने मैम पैसे मैम दिए। 6 ये बजे स्कूल्स में कौन ऐसा बहुत उठेगा? कुछ होता है। अगर ना स्कूल्स में हम ऑनलाइन क्लासेस लेते थे, जैसे कि हमने ना मतलब कि वो परमिशन हटा दी, मतलब कि बच्चे ऐसे ही एडमिट हो जाते, उसमें ना प्रिंसिपल सर भी ज्वाइन कर लेते। कोई अगर तो बात। परमिशन होती है वो तो हमें देनी पड़ती है, मतलब कि तो हम नहीं वो करते। अब जब ओपन ही है तो प्रिंसिपल सर भी बीच में। ये भी प्रॉब्लम है। चलो, यहाँ पे कौन है प्रिंसिपल सर? बंसल सर तो वैसे ही ज्वाइन नहीं करते, सुबह सुबह कौन करेगा? कोई बात नहीं, देखेंगे 6 बजे, कल पक्का 6 बजे लिंक भेजूंगी आपको, 6 बजे नहीं, 5:45 पे। ठीक है मैम। ओके मैम। ओके। थैंक यू थैंक मैम। यू मैम। थैंक यू मैम। अब लीव कर जाओ अगर रिकॉर्डिंग चाहिए आप लोगों को।